हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और चलिए, आज थंबनेल देख के आप ही आगे होंगे कि आज ये वीडियो सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन, वन शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे पढ़िए। कह रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने बोला था? ऑप्शन दे के बताइए। ऑप्शन ए में करा अरस्तु, ऑप्शन बी में करा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी में करा रूसो, ऑप्शन डी में करा हिंगल। तो इसका आंसर आप नहीं जानते तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन ने इस बात को बोला था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जनता ही उसको जिताता है, तब वो शासन करता है। कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो चलिए, ये अब्राहम लिंकन कौन है इसको भी जानना है। तो अब्राहम लिंकन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ का? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति था। कौन था? राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में जो है वोट डाल के हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनते हैं ना, तो वो कौन सा शासन है? ऑप्शन ए में कह रहा है अध्यक्षीय व्यवस्था, ये बात नहीं। ऑप्शन बी में कह रहा है राजशाही व्यवस्था, ऑप्शन सी में कह रहा है तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन डी में कह रहा है संसदीय व्यवस्था। तो भारत में जो है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ आंसर संसदीय व्यवस्था यही है। भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है। संसद को हम लोग चुनते हैं। हर जिला में 1-2 सीट होता है, यानी बिहार में 44 गो सीट है, तो सब में संसद खड़ा हुआ और उसी को हम लोग वोट दिए, तब वो जीता। और जीता तब जाके प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया, तब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा था अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्ष मतलब नहीं होता, अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। ऑप्शन बी में कह रहा राजशाही व्यवस्था, ये भी नहीं है। राजशाही का मतलब होता है कि राज वाले ही सब चुन के उसको खड़ा करेंगे, तो ऐसा राष्ट्रपति में होता है, संसद चुनता है और प्रधानमंत्री में नहीं होता है। अगला में कह रहा तानाशाही, तो तानाशाही पाकिस्तान में चलता है, चीन में चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रहा है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ओहो, भारत में जो है वोट देते हैं ना, तब वोट दे के हम लोग को वोट दे के मुख्यमंत्री को चिप बनाते हैं, वोट दे के प्रधानमंत्री को बनाते हैं, वोट दे के मुखिया, सरपंच या वार्ड, ये लोग को वोट दे के ही हम लोग चुनते हैं उसको। अच्छा, जो अच्छा नेता लगा उसको उस पर वोट डालेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 16 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ 18 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ 21 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया हुआ 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 18 वर्ष। देखिए, ये 18 वर्ष जो है वोट डालने की आयु है। इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है लड़का लोग की शादी करने का आयु दिया हुआ है, भारत में निश्चित किया हुआ है कि अगर 21 वर्ष से कम लड़का के शादी होता है तो कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं जाता है। अगर कोई कंप्लेन करता है तब करता है, और नहीं कंप्लेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई लड़की को लेके भाग गए, अगर लड़की को लेके भाग गए और आप गए कोर्ट मैरिज कराने के लिए, कोर्ट से जाएंगे कोर्ट मैरिज कराने के लिए, और अगर लड़की का उम्र 18 वर्ष नहीं पहुंचा रहेगा और लड़का का उम्र 21 वर्ष नहीं पहुंचल रहेगा, तो कोर्ट आपको कोर्ट मैरिज होने नहीं देगा। बोलेगा जाइए अभी आप लोग खेलिए, और नहीं तो थाना में डाल देगा। और जब आपका उम्र लड़की को 18 पहुंच जाएगा, लड़का का 21 पहुंच जाएगा, तब आपको फिर कोर्ट मैरिज करवा के शादी करवा के वहाँ से विदा कर देगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की आयु में भारत में जो है
संसद यानी संसद के सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में देखिए कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी मीन्स होता है जहाँ पे भूकंप बार बार आते रहता है। तो ऑप्शन में कह रहा है सागर तट के निकट, सागर महासागर के तट के निकट करोगे ना तो भसिया चल जाओगे उसी में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सागर तट से दूर, हाँ ये बात सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सागर तट, तट से दूर। ये बात सही है कि भूकंप सुनामी क्षेत्र जगह में सागर तट से दूर जो है अपना घर बनाना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मैंग्रोव वन में, नहीं वन में दोगे तो कहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर घर बनाना चाहिए। और घर कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार बनाना चाहिए ताकि भूकंप भी आए तो डोले नहीं। अगर बेलनाकार गोलाकार रहेगा तो तुरंत पलट जाएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां नंबर सवाल में देखिए कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था का गुण है, जहाँ पे समाज लोग रहता है, जैसे हम लोग का समाज बना लेता है, होता है एक दल बनता है, जैसे बजरंगी दल हो गया तो आरएसएस का दल हो गया। उसी तरह गांव घर में एक समाज रहता है कि हमारे यहाँ शादी हो रहा है तो आप भी आइएगा, बना दीजिएगा, खिला दीजिएगा। तो वही बता रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। एक में कह रहा निजी लाभ, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। ऑप्शन बी में कह रहा मूल तंत्र, जिससे भी कोई फायदा नहीं होता। सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी में दिया हुआ सामाजिक कल्याण। ऑप्शन डी में दिया साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। तो समाज बनाने से यही फायदा होता है कि समाज का कल्याण होता है। कोई भी काम होगा तो सारे आदमी मिलजुल के कर देगा। तो नेक्स्ट अभी हो जाएगा 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में देखिए क्या पढ़ रहा है, कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। जो देश विकसित है, जैसे अमेरिका हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, रूस हो जाए, ये चीन हो जाए, ये सब विकसित देश है। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब विकसित नहीं है, ये नॉर्मल से गिरा हुआ देश रहता है सबसे नीचे। तो कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में कह रहा है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी में कह रहा है समावेशी विकास, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास यानी घर घर की स्थिति नहीं सुधरेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास। कौन सा विकास, आर्थिक विकास हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 का। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा, पैसा जो देखते हैं ना वो कागज का मुद्रा रहता है, हम प्लास्टिक मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन के में दिया चेक, तो चेक जो है कागज की मुद्रा रहता है, कागज से उसको काट के देता है। ऑप्शन बी में कह रहा है बैंक ड्रॉप भी प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। ऑप्शन सी में कह रहा है डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी में कह रहा है करेंसी नोट, तो करेंसी नोट नहीं, ये प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेबिट कार्ड हो जाएगा। डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड को ही हम लोग आम भाषा में एटीएम कहते हैं। तो एटीएम जो है ना एक मशीन को कहा जाता है, लेकिन अभी आदमी क्या करता है, जो उससे जो एटीएम इतना रहता है ना प्लास्टिक मुद्रा जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, उसी को हम लोग एटीएम कह देते हैं। वो एटीएम नहीं रहता है, जो मशीन वहाँ पे बैठल रहता है उसको हम लोग कहते हैं एटीएम, वो होता है एटीएम। और जो जिससे निकालते हैं उसको कहते हैं डेबिट कार्ड। इसको आम भाषा में कहा गया प्लास्टिक मुद्रा। तो नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा 8 नंबर। और 8वां नंबर सवाल में कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पादन, घर घर में कौन सा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तो ऑप्शन में दे रहा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में दे रहा है औद्योगिक क्षेत्र,
ऑप्शन सी में कह रहा है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा योगदान जो है ऑप्शन सी यानी सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि जो है ना, भारत के सभी आदमी कृषि नहीं करते और उसमें योगदान देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेवा की तरफ देखोगे तो भारत के हर नागरिक दौड़ जाएगा, तुरंत दौड़ जाएगा। कोई किसी को दिक्कत दिखो ना तो उसका सेवा करने के लिए तुरंत दौड़ जाएगा। तो यही हो गया कृषि क्षेत्र योगदान है भारत के लिए। नेक्स्ट आएगा 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी में दिया हुआ कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन डी में दिया औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी में औद्योगिक क्षेत्र था। तो छिपी बेरोजगारी, ज़्यादातर के बेरोजगार आदमी जो है कृषि से संबंधित जो रहता है वही रहता है अधिक बेरोजगार जी, क्योंकि छोटा सा कृषि रहेगा, खेती थोड़ा सा करेगा 5 कट्ठा और इसके बाद कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। तो वो लोग बेरोजगार क्यों ना, 5 कट्ठा के लिए वो अगर काम करेंगे तो कितने रुपया कमा लेगा? 5 कट्ठा में 10 कट्ठा में किसान बन जाएगा। तो इसलिए कृषि क्षेत्र वाले बेरोजगार होते हैं। ऑप्शन में दिया सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र वाले तो हो भी नहीं करता है, ये तो अलग बात है, इसमें कमाई धमाई नहीं होता। ऑप्शन की मेरा औद्योगिक वाला, तो औद्योगिक वाला कभी छिपी बेरोजगारी नहीं रहता है, औद्योगिक वाला ज़्यादा पैसा कमाता है, उद्योग कर करके धंधा कर करके बहुत कमाता है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट 10 नंबर, और 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है? अच्छा, रूस की मुद्रा क्या? ऑप्शन ए में दिनार, ऑप्शन बी में रियाल, ऑप्शन सी में रूबल, ऑप्शन डी में टक्का। तो रूस की मुद्रा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। अच्छा, आप बताइए कि भारत की मुद्रा क्या है? आप इसको कमेंट में करना है कि भारत की मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट में करके आंसर देना है। और ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ टक्का, तो टक्का जो है बांग्लादेश का मुद्रा है, दिनार जो है चीन का है, रियाद जो है वो नहीं पता है दिनार और रियाद के बारे में, लेकिन रूस का मुद्रा रूबल है, दिनार शायद चीन का ही है, और रूबल जो है रूस का है। और भारत की मुद्रा क्या है वो बताना है। ऑप्शन सी में डी में दिया हुआ है टक्का, तो बांग्लादेश का है। नेपाल का मुद्रा रुपया है। तो नेक्स्ट अगला सवाल।